हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 849 रेटेड फॉर डे 4 का इथ प्रॉब्लम, जो कि फिफ्थ प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है। एंड इस कॉन्टेस्ट का मैंने G1 टेलीपोर्टस इजी वर्जन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ओके, तो उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। एंड डी का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, तो चैनल पे जाके एक बार विजिट कर लेना। ठीक है। एंड एक और चीज़, अगर आप चैनल पे नए हो एंड आपको यहाँ पे कंटेंट अच्छा लगता है या लगा है किसी वीडियो में, तो आप जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करना। यहाँ पे आपको लीड कोड, कोड फोर्सेस, CSS प्रॉब्लम सेट एंड बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट आपको चैनल पे मिल जाएंगे। जाकर चेकआउट करो, पसंद आए तो जरूर से सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन इस बार मैं बोलूँगा पूरे जो डे 4 है उसका हर एक क्वेश्चन मुझे काफ़ी सिंपल इन द सेंस ऑफ, मतलब स्टोरी टाइप का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा ठीक लगा यार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक एरे ए है जो कि n एलिमेंट्स को कंटेन कर रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम पॉसिबल सम बताना है। ठीक है, एंड आपके पास क्या है, एक तरह का ऑपरेशन है जिसको आप जितना टाइम चाहो उतना परफॉर्म कर सकते हो, चाहो तो ना भी परफॉर्म करो। मीन्स नंबर ऑफ ऑपरेशन जो है वो 0 टाइम भी आप परफॉर्म कर सकते हो, टिल आप जितना चाहो उतना तक। ठीक है, ओके। तो पहले तो ये पॉइंट पे आकर आपको एक कंक्लूजन निकालना चाहिए, या निकलता है इससे क्या कि एक, क्योंकि कितने भी नंबर ऑफ टाइम आप परफॉर्म करो इस पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मीन्स कि एट सर्टेन नंबर ऑफ टाइम जब आप ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हो, लेट सपोज x नंबर ऑफ टाइम, उसके बाद x प्लस 1 टाइम पे जाते हो, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो चेंज नहीं होगा। मीन्स हाईएस्ट जो आपका सम है, मीन्स मैक्सिमम सम है, मैक्सिमम सम वो किसी एक्स नंबर ऑफ ऑपरेशन पे जाके खत्म होने वाला है। उसके बाद आप इससे ज्यादा मैक्सिमम नहीं पहुंच पाओगे, तभी एटलीस्ट ये आपको नोट करना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आप इनफाइनाइटली नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते और सम आपका इंक्रीज करता रहता है, ऐसा कुछ है। ऑपरेशन क्या कर रहा है कि दो एडजेसेंट एलिमेंट को चूज करना है एंड दोनों को फ्लिप कर देना साइन को। ठीक है, तो पॉजिटिव है तो निगेटिव कर दो, निगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो। अब चूंकि दो एडजेसेंट एलिमेंट को मैंने चूज किया है, तो आपका आई जो होगा वो n-1 तक होगा। क्यों? क्योंकि अगर आई को आपने n-1 तक नहीं रखा, n तक रखा, तो n के एडजेसेंट में कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस वजह से आप n तक आई को ले नहीं जा सकता। और यहाँ पे एक चीज और है कि वन बेस्ड इंडेक्सिंग यूज किया गया है इस कंस्ट्रेंट में। ठीक है, तो ये सिंपल, ये आपका इस तरीके से। अब देखो क्या है यहाँ पे, एक चीज समझना है, ये जो ऑपरेशन है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करो आप एलिमेंट को मत देखो, एलिमेंट को मत देखो। अगर आपको, ठीक है, आपको क्या, सबसे पहले ये समझो कि आपको क्या एम है। आपका एम है मैक्स सम, और मैक्स सम कैसे मिलता है? मैक्स सम मिलता है मैक्स एलिमेंट से, मैक्स एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट। ठीक है, अब चूंकि मुझे सम चाहिए सारे एलिमेंट का, तो यहाँ पे मैक्स एलिमेंट का सेंस क्या है, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ थोड़ा सा। ओके, तो मैक्स एलिमेंट का यहाँ पे सेंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे सेंस कुछ इस तरीके से यूज हो रहा है, 2 और -2। अगर हम एक ऑपरेशन से -2 से 2 में चेंज कर पाए, तो अपना सम इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जाहिर सी बात इंक्रीज होगा। तो ये मैक्स एलिमेंट जैसा यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, जो मुझे समझ में आया, मैक्स एलिमेंट इन द सेंस कि आपको एरे का मैक्स एलिमेंट नहीं ढूंढना है, आपको एलिमेंट को मैक्सिमाइज, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेशन के बाद वैल्यू चेंज हो रहा, कहीं पे आपका ऑपरेशन के बाद वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो इंडिपेंडेंट होता है सम आपका। ठीक है, आप किसी भी प्लेस पे उसको एलिमेंट को रखो, सम आपका फिक्स होगा। बट यहाँ पे क्या है, आफ्टर एन ऑपरेशन, आफ्टर एन ऑपरेशन वैल्यू इज चेंजिंग। ठीक है, तो आपका, अगर आपने 2 से इसको -2 किया या -2 से आपने 2 किया, तो आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से लॉस में या प्रॉफिट में आपने कुछ वैल्यू जो है वो या तो घटा या तो बढ़ा। ठीक है, तो हर एक ऑपरेशन पे आपका सम जो होगा वो डिपेंड करेगा। ठीक, अब चूंकि मुझे सम मैक्सिमम चाहिए, मींस मैक्सिमम एलिमेंट मींस व्हाट, कि जितना से ज्यादा हो निगेटिव एलिमेंट को चेंज करके मुझे पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक है, ये पहला ऑब्जर्वेशन।
ठीक है, जितने सारे एलिमेंट मैं निगेटिव से पॉजिटिव में कर पाऊं उतना ज्यादा सम मेरा बढ़ेगा। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये मुझे समझ में आया कि अगर कोई एलिमेंट निगेटिव बच जाता है, लेट सपोज आपके पास दो एलिमेंट 1 और 2 है एंड एक -2 है, ठीक, तो इस -2 को आप देखो तो एक एलिमेंट यहाँ पे बचा हुआ है, तो आप कहोगे कि ठीक है चलो, अगर आपने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया, या ऐसे कहते हैं हम इसको 2 2 2, लेट सपोज -2 और -2 तीनों यही सेम है, आपने एक ऑपरेशन में इन दोनों को चेंज कर दिया, ठीक है, तो 2 और 2 हो गया, एक एलिमेंट बच जाता है। किसी केस में अगर एलिमेंट आपका निगेटिव बचता है तो आप कोशिश करोगे कि ये आपका मिनिमम एलिमेंट हो। ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखो, क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं निगेटिव एलिमेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पाऊँ बाय यूजिंग गिवन ऑपरेशन, ठीक है। एंड दूसरा ये कि अगर कोई एलिमेंट है कि वो बचना ही बचना, एक एलिमेंट नहीं आप चेंज कर पाओगे, किसी एक है तो दूसरा, फिर एक को आप चेंज करोगे तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ऐसा 2 और -2 सिंपल। तो एक को चेंज किया दूसरा होगा, दूसरा को चेंज किया तो पहला हो जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से फंसते हो लूप में, तो आपको क्या करना, मिनिमम एलिमेंट को निगेटिव रखना, उससे क्या होगा, सम कम से कम घटेगा। जैसे कि आपके पास ऑप्शन अगर हो -3 और 1, ठीक है, यहाँ पे एक एलिमेंट पॉजिटिव एक एलिमेंट निगेटिव है, अगर आपने इसको चेंज किया, देखो अगर आपने चेंज नहीं किया तो सम -2 है, अगर आपने इसको चेंज किया एक ऑपरेशन में तो ये 3 और -1 बनेगा। तो असल में इन सब का जो मिनिमम है बाई वैल्यू, उसको हम निगेटिव रख रहे हैं इसको। अब ये सम 2 दे रहा है, देखो कहीं ना कहीं, तो इन वैल्यू 3 आपका जो है यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में 3 बड़ा है 1 से, तो मिनिमम एलिमेंट को मुझे निगेटिव रखना है, इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब इस मिनिमम एलिमेंट जो होगा, लेट्स सपोज ये पॉजिटिव में जो मिनिमम होगा ये कहीं और हो सकता है, और चूंकि हमारा ऑपरेशन एडजेसेंट एलिमेंट पे है, ठीक है, जैसे ऐसा मैं बोलूँ -3 -2 -2 -2 -4 कुछ भी और 1 3 3 6 एक और कर देते हैं, ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। एक ऑपरेशन में मैंने इन दोनों को चेंज कर दिया, एक ऑपरेशन में इन दोनों को चेंज कर दिया, ये 2 और 2 हो गया, ये 2 और 4 हो गया, ये -3 और ये 1 है। आपने कहा कि एडजेसेंट एलिमेंट तो है नहीं, तो मैं कैसे करूं कि इस 1 को निगेटिव करूं। तो अब देखो, आपने इन दोनों एडजेसेंट को जब ऑपरेट किया तो इसका समझो, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ये साइन आपका मूव कर रहा है, ठीक है, ये साइन आपका मूव कर रहा है अगले ऑपरेशन में, ये साइन आपका मूव करेगा और ये कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। अगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव के साथ ऑपरेशन कर रहे हो तो साइन जो होगा वो आगे या पीछे ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, अगर ये अपनी इधर तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा साइन। अब दोनों निगेटिव, अगर सारे निगेटिव या सारे पॉजिटिव होंगे तो ये वाला केस ही कभी नहीं आने वाला, ठीक है। इनके साथ देखो, सारे निगेटिव के साथ एक 0 वाला कंडीशन आएगा, -3 और 0 भी, तो इस तरीके से भी साइन आप इसको भेज सकते हो आगे तक। तो 0 या ग्रेटर देन 0 का नंबर जो है वो आपको यूज किया जाएगा साइन को चेंज करने के लिए। तो बेसिकली देखो, अभी -3 एक ऑपरेशन -2 यहाँ पे होगा, ये 3 पॉजिटिव, अगला ऑपरेशन में ये 2 पॉजिटिव है -2 हो जाएगा, अगले ऑपरेशन में 2 पॉजिटिव ये -2, और इस तरीके से साइन को हम भेजते भेजते -1 तक लाएंगे, बाकी सबको पॉजिटिव कर पाएंगे, ठीक है। तो आप चाहो तो माइनस साइन को कहीं से भी उठाकर कहीं भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। माइनस साइन को कहीं से भी उठाकर कहीं पे भी ले जा सकते हो। इससे एक और कंक्लूजन ये निकलता है कि पूरे एरे में एक एलिमेंट मैक्सिमम एक एलिमेंट जो होगा वो निगेटिव होगा, निगेटिव वैल्यू है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। अगर दो एलिमेंट निगेटिव वैल्यू के साथ है तो दोनों के साइन को उठाओ और एक जगह उठा के ले आओ। एक का साइन जो निगेटिव है वो यहाँ पे है, ठीक है। क्वेश्चन इजी है, मैं बहुत इजी वे में इसको समझा सकता था, बट मुझे लगता है कि इसमें काफी कुछ है जो कंक्लूजन निकाला जा सकता है। बेसिकली एक का निगेटिव यहाँ पे, एक का निगेटिव यहाँ पे, मैं इसको उठाया, ठीक है, कहीं पे हो सकता है मैं दोनों को यहीं पे ले आऊँ या इन दोनों को यहाँ पे ले आऊँ। तो बेसिकली मैं साइन को देखो,
एक निगेटिव यहाँ, दोनों के बीच में पॉजिटिव नंबर मीन्स दोनों के बीच में एक ब्रीज है बेसिकली, ऐसा समझो। ये दोनों एक नदी का एंड पॉइंट है और दोनों के बीच में ब्रिज है। तो मैं इस आदमी को यहाँ पे ला सकता हूँ, इस आदमी को यहाँ पे ला सकता हूँ, कोई भी कहीं भी जा सकता है, दोनों एक जगह मिल सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली उठता 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 ऐसे ऐसे करते हुए यहाँ तक आ जाएगा और दोनों जैसे ही बगल में पहुंचे, एक ऑपरेशन मैंने किया, दोनों को खलास। तो हर बार दो दो ऑपरेशन, दो दो का पेयर में कर करके खलास करता, खत्म करता चला जाऊंगा। लास्ट में कभी भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि पूरे एरे में एक एलिमेंट बच रहा है मुझे, तो एक एलिमेंट आपका निगेटिव रहेगा और उसको भी मैं चेंज करके हमेशा पूरे एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है उसमें चेंज करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको मेन लॉजिक पे लेके चलता हूँ जो आपका है। अब क्या है, ये पूरे एरे में एक एलिमेंट मिनिमम होगा, ठीक, जो निगेटिव हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एंड निगेटिव एलिमेंट का अलग अलग मैं रख लूँगा, जो आपका एलिमेंट आ रहा है उसके साथ, और एक जीरो का बेसिकली मैं काउंट रखूँगा। ठीक है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है। ओके, थोड़ा सा मैं इस वीडियो को काफ़ी खींच लिया हूँ मुझे लग रहा है, कोई नहीं। तो पॉजिटिव एलिमेंट में आगे, निगेटिव एलिमेंट में आगे जीरो है। अगर हमारे पास जीरो है, जीरो के पहले जरा देख लेते हैं, निगेटिव है, निगेटिव एलिमेंट है और इनका साइज जो है बेसिकली वो एक ऑड नंबर है, तब एक एलिमेंट बच जाएगा यहाँ से, सबका ग्रुपिंग ग्रुपिंग करते करते एक एलिमेंट बचेगा। अब देखो इसमें एक एलिमेंट बच गया, तो इसको मैं चाहूँ तो जीरो के साथ, अगर है ग्रेटर देन जीरो तो जीरो के साथ हैंडल कर लेंगे। तो इस केस में क्या होगा, सम ऑफ ऑल में एलिमेंट, सम ऑफ ऑल एलिमेंट, क्योंकि सारे निगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएंगे और जो पॉजिटिव है वो अफेक्ट नहीं हो रहा, तो सबका सम आपका आंसर होगा। अगर ये इस केस में जीरो इक्वल टू जीरो रहा, जीरो है ही नहीं, तो एक निगेटिव एलिमेंट को चेंज करने के लिए कुछ है नहीं, तो इसके वजह से क्या होगा, इस सम ऑफ ऑल एलिमेंट में एक एलिमेंट को घटाना होगा, और वो एलिमेंट हम कौन सा घटाएंगे, पूरे एलिमेंट एरे का मिनिमम, मीन ऑफ ऑल। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बता चुका हूँ कि एक तो एक रहेगा हमेशा, और एक के लिए मैं साइन को फ्लिप करता हुआ कहीं भी ला जा सकता हूँ, तो मुझे सबसे मिनिमम को घटाना ताकि सम आपका मैक्सिमाइज रहे। अब दूसरा कंडीशन ये है, अगर ये ऑड ना हो कि इवन हो, इस केस में भी आपका सम जो होगा वो सम ऑफ ऑल एलिमेंट रहेगा, सिंपल। क्योंकि इवन है, दो दो का पेयर करके आपने इसको ऐसे कर लिया, तो सारा निगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव है, जीरो वाला जीरो है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सम ऑफ ऑल नंबर होने वाला। बस ये तीन कंक्लूजन है, आपको यहाँ पे सम अप कर देना। मैं आपको कोड दिखाता हूँ यहाँ पे। अब इन इनपुट टोटल सब मैंने रखा, निगेटिव पॉजिटिव एरे रखा, जीरो की काउंटिंग रखी जैसा मैंने बताया था सेम। टेम्प इनपुट लिया, चेक किया कि अगर निगेटिव है मीन्स वैल्यू लेस देन जीरो है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है, क्योंकि मुझे बाद में वैल्यू से सिर्फ मतलब है। एक तो पहले इसकी आइडेंटिटी हो गई कि चलो ये निगेटिव एरे में गया मीन्स वो एलिमेंट निगेटिव था। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव निगेटिव जीरो आ चुका, मैंने सॉर्ट कर दिया पॉजिटिव को, सम ले लिया, ठीक। अब निगेटिव को देख रहा हूँ कि एंड वन मीन्स ऑड नंबर साइज हो गया, इसका ऑड साइज है, तो जीरो अगर है तब तो जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबका सम ले लिया सिंपल, और नहीं है अगर ऑड तो सबका सम ले लिया इस केस में भी, ठीक है, तो ये दोनों सही है। अपना जब ये प्रॉब्लम हुआ जब जीरो की काउंटिंग हो जीरो है एंड निगेटिव की साइज भी वन हो गई, तो अब सबसे मिनिमम जो होगा इस पूरे निगेटिव एरे का, इसका जो भी मिनिमम होगा और इसका मिनिमम, इन दोनों के मिनिमम के बीच में जो मिनिमम होगा मीन्स ओवरऑल पूरे एरे का मिनिमम, उसे मुझे सिर्फ घटाना है, ठीक है। तो चूंकि मैंने सबको काउंट किया तो 2 टाइम्स मैंने करके घटाया, इसको मैंने थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे बेसीदा ढंग से कर दिया। अब चाहो तो यहीं पे इसको जो है n-1 तक के करके आप इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है, वो इजी रह जाएगा। तो बेसिकली आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो इस केस में बेसिकली मुझे ये देखना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव की साइज है तो 2 टाइम्स मीन्स दो ओवरऑल मिनिमम, अगर नहीं है सब निगेटिव ही है ऐसा कुछ होगा तो फिर इसका जो मिनिमम है वो आपका लाइक n-1 पोजीशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ आपका, ये क्वेश्चन इस तरीके यहाँ पर आके थोड़ा सा आपको मीन्स प्रॉब्लम कर सकता है, इस वजह से मुझे लगता है कि कुछ लोगों का नहीं हुआ। ओके,
आई थिंक इस क्वेश्चन में आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, एंड स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, कोड का लिंक, क्वेश्चन का लिंक, डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉप मिनट सर्विसेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाकर चेकआउट करो, स्लॉट बुक करो एंड अपने डाउट को क्लियर करो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।